ड्रिल बिट एक्सट्रीम प्लेजरिज्म चेकर है। इसके ऊपर हमने इन डिटेल बात किया हुआ एक वीडियो पे, मेरे होम पेज पे वो वीडियो है। बट आज इस वीडियो पे बात करेंगे पर्टिकुलरली पीएचडी स्कॉलर और जो सुपरवाइजर हैं जो पीएचडी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, दे नीड टू नो अबाउट इट। क्योंकि आपको ड्रिल बिट शायद सोच शुद्धि के थ्रू मिल रहा है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन अलग से इसको परचेज नहीं किया है, सो यू कैन सी 1000+ इंस्टीट्यूशन इज गेटिंग फ्री सर्विस थ्रू सोच शुद्धि प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कुछ कुछ रेगुलेशन, कुछ कुछ अपडेट है जिसको कि आपको फॉलो करना है। क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था कि एक्सेसिव यूज हो गया था। इंस्टीट्यूशन और जो कोऑर्डिनेटर हैं शायद उनको पता नहीं था कि ये ओनली पीएचडी स्कॉलर के लिए है, उनके गाइड के लिए है, क्योंकि वो पीएचडी थेसिस को ही चेक करना है। दे माइट हैव यूज्ड पीजी यूजी स्टूडेंट का भी रिपोर्ट वगैरह चेक करके उसको मतलब जो डॉक्यूमेंट कैप अलॉट होता है उसको एक्सेप्ट करके वो सब खत्म कर दिए थे। तो टेम्परली इसको अभी रोक दिया गया था सर्विस को। बट नाउ दे कैन अगेन यूज इट, बट दे नीड टू नो समथिंग। एंड अगर आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको शायद वो एसेस नहीं है, तो क्या करना है इस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको ये सर्विस मिला ही नहीं है, तो पहले आपको क्या करना है, आपको होम पेज पे आना है। यहाँ पे sochshuddhi.influminate.ac.in पे आ जाइए। अब यहाँ पे आके अप्लाई नाउ पे आप जाओ। अप्लाई नाउ पे आप अगर जाओगे, एक चीज आपको समझना है कि ये जो एप्लीकेशन है थ्रू ऑनलाइन आप फिलअप कर रहे हो, तो आपका जो रजिस्ट्रार है और वीसी है उनके थ्रू ही ये होगा। तो वो किसी एक को नॉमिनेट करेंगे, एक यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर। मान लो आप हो यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर का, आपका नाम यहाँ पे डालना है, तो आपका नाम जाएगा, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी जाएगा, यूनिवर्सिटी नेम जाएगा, टोटल फैकल्टी मेंबर कितने हैं, रेगुलर एडहॉक वो नंबर यहाँ पे देना है, टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर कितने हैं, फुल टाइम, पास टाइम, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल, जीआरएफ, एसआरएफ जो मैंडेटरी है ये सब आप देखो, एस्ट्रिक पे है, सब मैंडेटरी है, ये सब फिलअप करना है। देन यू हैव टू पुट, अगर कोई अदर यूजर है वो इन्फॉर्मेशन भी देना है। देन यू हैव टू अपलोड ए ऑथराइजेशन लेटर, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी है, ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको फिलअप करके प्रॉपर साइन होना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डायरेक्टर का साइन होके सील लग के ये जाएगा, वहाँ पे अपलोड होगा। तो इसको आप अगर यहाँ पे अपलोड करोगे एंड सबमिट करोगे एंड शायद आपको एसएस मिल जाए। एंड आपको एमओयू भी साइन करना है शोध गंगा के साथ, क्योंकि आप एचईआई और यूनिवर्सिटी हो जो कि पीएचडी स्कॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपने शायद शोध गंगा के साथ एमओयू साइन किया हुआ होगा आपका इंस्टीट्यूशन। अगर नहीं तो वो भी करना है टू अवेल दिस सर्विस। तो ये एक पहलू हो गया फॉर दोज जिनका की सोच शुद्धि पे मतलब यहाँ पे उनका मेंबरशिप नहीं है एंड दे वांट टू अवेल दिस ड्रिल बिट सर्विस। क्योंकि पीएचडी थीसिस जब आपको चेक करना है, एक प्लेजिज्म रिपोर्ट आप मान लो और एक रिपोर्ट जहाँ पे कि जो सिमिलरिटी इंडेक्स होता है उसको एनक्लोज करके ही वो पीएचडी थीसिस पर शोध गंगा पे जाएगा। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ ए मैंडेटरी अभी है। तो ये हो गया आपको मेंबरशिप कैसे लेना है। दूसरा हम बात करते हैं फैक्ट्स पे आके। यहाँ पे अगर आप इसको अवेल कर रहे हो, ये सर्विस ले रहे हो, तो कुछ चीज भी जानना यहाँ पे जरूरी है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, कैन ऑल एग्जिस्टिंग यूजर जो पहले उर्कुंड यूज कर रहे थे, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, जो पहले इसके मेंबरशिप मतलब हैं, एंड नाउ जो माइग्रेट अभी हुआ है ड्रिल बिट पे, सोच शुद्धि इज द यू कैन से दैट इज द प्रोजेक्ट अंडर दैट। आपका पहले उर्कुंड था सॉफ्टवेयर, फिर अभी ड्रिल बिट है। तो वो यूजर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। न्यू अकाउंट यहाँ पे बन रहा है ड्रिल बिट पे। सो अगर आप उसके चलते वेट कर रहे हो, नहीं, यू हैव टू send them the new file, new username and then the ID will be created. So यहाँ पे total number of allocation document जो है यहाँ पे शो होता है ड्रिल बिट के एडमिट पैनल पे। यहाँ पे क्या है, जैसे हम उर्कुंड पे देखते थे वहाँ पे था सबमिटर रिसीवर कंसेप्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑल विल बी यूजर, एक एडमिन रहेंगे जो कि सबको मैनेज कर पाएंगे। एडमिन कैन एबल टू सी द रिपोर्ट, कैन एबल टू डाउनलोड द रिपोर्ट्स की क्या क्या डायमेंशन पे सबमिशन हुआ है, क्या क्या सिमिलरिटी इंडेक्सेस किस किस एरिया पे ज़्यादा हो रहा है, ऑल दैट दे एबल टू सी इट इन द डैशबोर्ड ऑफ द एडमिन पैनल। तो ये सब हो सकता है। बल्क क्रिएट यहाँ पे पॉसिबल है, वो भी हो सकता है। देन यहाँ पे आके एक बार आप फैक्ट पे देख लो, यहाँ पे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा
जो कि आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे सबमिशन लिमिट भी है, ईयरली बेसिस पे यहाँ पे है। जो डॉक्यूमेंट कैप यहाँ पे अलर्ट होता है, इट विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर, आपका कितने होंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा, जो इनफ्लिपनेट और शोध शुद्धि डिसाइड करेंगे, आपके यूनिवर्सिटी को मिलेगा। पर पर्सन 5 एट ए टाइम लिमिट होता है, ईयरली दैट इज द लिमिट, 5 कैप और सबमिशन विल बी देयर। सो आपको इसको सही से यूज करना है। टेक्स्ट डेमो डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल वगैरह आपको यूज करके उसको ख़त्म नहीं करना है। आपका पीएचडी थेसिस और पीएचडी थेसिस रिलेटेड पेपर ही ओनली चेक करना है। तो ये यहाँ पे बहुत जानना जरूरी है। दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पे अगर होम पेज पे आते हैं, जो रिसेंट यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ पे है, इसको हम व्यू ऑल करते हैं, जिसको कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखो पीएचडी सर्वे जो पीडीएस जो सर्विस है वो रिस्टार्ट अगर करना है, अगर आपका रुका हुआ है, जो मैं बोल रहा था कि उसको सही से यूज नहीं किया गया है, शायद यूजी पीजी रिपोर्ट वगैरह चेक करके आपने शायद अपना सब डॉक्यूमेंट को एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म कर दिया है, तो आपका अभी शायद ये रुका हुआ है, तो उसको फिर से शुरू करने के लिए आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म देना पड़ेगा एंड यू हैव टू सेंड इट टू दिस मेंशन ईमेल आईडी। तो अंडरटेकिंग फॉर्म भी यहाँ पे है, हमको अगर देखना है तो दिस इज द अंडरटेकिंग फॉर्म। आपका डिटेल यहाँ पे रहेगा, कितना आपने यूज आप कर रहे हो, आपका कमिंग ईयर पे कितने पीएचडी स्कॉलर प्रोड्यूस होंगे, वो सब डिटेल यहाँ पे देना है। यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर का साइन होगा, वीसी, और इट विल बी फॉरवर्डेड थ्रू वीसी और रजिस्ट्रार, और डायरेक्टर फॉरवर्ड करेंगे, डेट एंड सील साइन होके ये फाइनल यहाँ पे आके आपको भेजना है टू दिस ईमेल आईडी, टू दिस मेंशन ईमेल आईडी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे टेम्परेरी स्टॉप किया गया था उसका रिगार्डिंग भी यहाँ पे है, नोटिस है। एंड ये चीज़ आपको भी यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंड ये सर्विस कौन दे रहा है हमको, इन्फ्लिपनेट सेंटर दे रहा है, ड्रिलब्लेड एक्सट्रीम ये प्रोवाइड कर रहा है। एंड अभी ये 6 मंथ के लिए मतलब अभी मिला हुआ है, बिकॉज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस दे विल रिन्यू द सर्विस। एंड यहाँ पे चेक जो हम करेंगे पीएचडी थेसिस ही ओनली करना है, एंड उस थेसिस रिलेटेड ही ओनली करना है। एंड वो कौन अवेल करेगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी टीचर, पीएचडी सुपरवाइजर एंड पीएचडी स्कॉलर उसको कर सकते हैं, उनका गाइड वो कर सकते हैं टू चेक दैट थेसिस एंड द पेपर। एंड यहाँ पे आप देखो और एक चीज ओवर यूसेज बाय यूनिवर्सिटी अगर हो रहा है तो उसको भी मॉनिटर करना है। एंड उसको आप अगर कोई मान लो एक यूजर उसको ओवर यूज कर रहा है, आपके पास ऑप्शन है एडमिन पैनल पे, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, उसको आप लॉक कर सकते हो, तो वो वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कोई भी चेंज करना है तो उसको आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू होके, जैसे वीसी, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर हो क्या, ओनली शोध शुद्धि टीम और पीडीएस टीम को ही भेजना है, ना कि ड्रिलब्लेड टीम को आप भेजो। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखो। और एक जो मैं बोल रहा था, टू अवेल दिस सर्विस यू नीड टू आपको एमओयू भी साइन करना है शोध गंगा का, जो कि यूजीसी नोटिफिकेशन है, एंड जो नहीं किए हैं उनको करना है। एंड यहाँ पे 1 पेज प्लेजरिज्म रिपोर्ट और सर्टिफिकेट दैट नीड टू बी अपलोडेड अलोंग विद द जो आपका थेसिस जाएगा, जो शोध गंगा के लिए जाएगा। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल, उसको सही से कैसे यूज किया जाए, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट जो अलॉट हुआ है वो कम है, तो उसको ओनली पीएचडी के लिए ही आप यूज कीजिए, देन ओनली यू कैन एबल टू कीप दैट सॉर्ट ऑफ अलॉटेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मिलेगा आपको, अगर एडिशनल नीड है वो भी वो प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उसको सही से यूज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको यूजी पीजी के लिए यूज कर रहे हो, दिखा रहे हो अंडर पीएचडी एंड यू आर डिमांडिंग मोर डॉक्यूमेंट कैप, तो वहाँ पे शायद आपको ना मिले। अगर आपका पीएचडी स्कॉलर न्यू एनरोलमेंट रेशियो ज़्यादा है, पब्लिकेशन हो रहा है, तो शायद आपको मिल जाए, उसका नंबर ऑफ कैप आपको शायद मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो प्लेजरिज्म चेक ये सब नहीं करना है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। एंड दे हैव द राइट टू चेक, रैंडम चेक भी करेंगे इन्फ्लुएंसर टीम और शोध शुद्धि टीम, टू सी कि यूनिवर्सिटी उसको सही से यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो जो आपको मेंबरशिप यहाँ पे मिला हुआ है वो भी रद्द हो सकता है। तो दीज आर द थिंग, आई एम श्योर नाउ यू विल गेट ए क्लियर पिक्चर कि क्यों आपका शायद सर्विस अभी रुका हुआ है, क्यों बोला जा रहा है कि यूजी पीजी का यहाँ पे ड्रिलब्लेड पे चेक नहीं करना है, अलग सॉफ्टवेयर शायद अवेल करना पड़े, जैसे कि आप ड्रिलब्लेड ही ले सकते हो, आप पर्सनली उनको कांटेक्ट करके अलग से उसको एक्वायर कर सकते हो, टर्निटिन ले सकते हो, दूसरा सॉफ्टवेयर आपके पास बैकअप होना चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर
यूजी पीजी रिपोर्ट वगैरह आपको चेक करना है फॉर दैट, एंड आप वो अवेल वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम कवर कर रहे हैं, एथिकल एस्पेक्ट हो गया, पेपर राइटिंग हो गया, एआई टूल हो गया, कैसे यूज करना है। प्लीज़ एक्सप्लोर दोज वीडियोज़, डू लेट मी नो। कहीं पे कुछ अगर डाउट है तो डू सब्सक्राइब, आप लोग का सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करेगा टू मेक वीडियोज़ ऑन डिफरेंट दिस रिसर्च प्लेटफॉर्म और टॉपिक जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।